सूरजपुर जिले के SCCL भटगांव क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर आज भारतीय मजदूर संघ ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान BMS ने महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा, ठेकेदारों पर गंभीर आरोप लगाए। संगठन ने कहा कि खदानों में काम करने वाले मजदूरों की सैलरी 20 से 25 हजार रुपए उनके खातों में डाली जाती है, लेकिन बाद में उनसे 5 से 10 हजार रुपए वापस मांगे जाते हैं। धरना प्रदर्शन में कई मांगे उठाई गई। कोल इंडिया और अन्य कंपनियों को बचाने, उत्पादन बढ़ाने, ठेका कर्मियों को HPC वेतन और मुफ्त चिकित्सा व सुविधा देने और सभी कंपनियों में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित करने, CMPF को ऑनलाइन करने और प्रदूषण रोकने जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी गई। साथ ही मांग की गई है कि जिस तरह SCCL कर्मियों को कॉलोनी में घर और बच्चों को शिक्षा सुविधा दी जाती है, वैसी ही व्यवस्था ठेकेदार के मजदूरों और उनके बच्चों को भी मिले। इस प्रदर्शन में BMS के वरिष्ठ पदाधिकारी शिव कुमार दुबे, दिलीप मंडल, संतोष तिवारी, कमल सक्सेना, जगन्नाथ शर्मा इत्यादि कई कार्यकर्ता शामिल रहे। और कोल इंडिया की सभी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और कोल इंडिया में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कम हो रही है। अखिल भारतीय कोयला मजदूर संघ ने, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, उन्होंने मांग किया है कि अगर आपका जिस तरह से मैन पावर घट रहा है, आप नए व्यक्तियों का नियोजन करिए। डिफरेंट वर्क हो, माइनिंग सरदार हो, फोरमैन हो, डंपर ऑपरेटर हो, क्लर्क हो, या तमाम तरह का ट्रेड जितने हैं कोल इंडिया में जो हम लोग उपयोग होते हैं, सभी में नई भर्ती लाई जाए ताकि हमारी मजदूर की संख्या बढ़ते रहे। और दूसरा एक बात और अहम है कि ये भी बात रखा जा रहा है कि आज जो 100% MDO मोड में आप जो देते हैं उसको बंद करिए। उसमें 50% जो भागीदारी है कोयला खदान में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों को होना चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण के लिए अगर 500 टन कोयले निकालने के लिए अगर आप 300 मैन पावर का उपयोग करते हैं तो भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ का मांग है कि 250 मैन पावर कम से कम 150 कम से कम इसका होना चाहिए अपने अस्थायी कर्मचारी का। मतलब 50% हमारी भागीदारी किसी भी कीमत में होना चाहिए, ऐसा शीर्ष नेतृत्व का कहना है। उसी को लेकर हम लोग आए हैं धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम सफल आयोजन बनाया। एक अहम मुद्दा है जो कि ठेकेदारों के द्वारा जो वर्कर को रखा गया है काम करने के लिए, जिनका भुगतान सही ढंग से उनको नहीं किया जाता है, और जो भी ऐसे ठेकेदार हैं जो पेमेंट नहीं कर रहे, उनके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें बहुत बड़ी समस्या है। जैसा कि आपको पता है कि हाई पावर कमेटी ने इसको निर्धारित किया है, 3 श्रेणियों में कामगारों को बांटा है। उसको कहा गया कि श्रेणी में आप वर्करों को भुगतान कीजिए, और SCCL प्रबंधन ने ठेकेदारों को निसंदेह उनको पेमेंट दे रहा है। और पेमेंट में जो इसमें मेन गड़बड़ी ये है कि ठेकेदारी मजदूरों को अटेंडेंस पूरा शो नहीं किया जाता है। इसीलिए अभी हम लोगों ने बोल रहा था कि जो जिस तरह से ठेकेदारी मजदूरों का शोषण हो रहा है, अगर वो 26 दिन ड्यूटी करते हैं तो उसका रजिस्टर में दिखाया जाता है 22 दिन, 18 दिन। इसीलिए हम लोगों ने अभी इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रबंधन को भी बताया कि ठेकेदारी मजदूरों का बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस लगाएं ताकि उनकी जो हाजिरी है पूरा सही हो और ओरिजिनल हो। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी अहम बात है कि इनका जो पेमेंट स्लिप दिया जाए। अगर मजदूरों को पेमेंट स्लिप दिया जाएगा तो ठेकेदार जो पैसा अकाउंट में देंगे वो उनसे ले नहीं पाएंगे। अभी जनरली एक चीज़ और देखा जा रहा है कि ठेकेदारी मजदूरों का कोई मतलब सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा कवच नहीं है। इसीलिए क्या करते हैं, ठेकेदार अगर उनके खाते में 25,000 रुपया डाले, अकाउंट में भेज दिए, उसके बाद में उसको डरा धमका कर उनसे 5,000 रुपया, किसी से 10,000 रुपया आपस ले लिया जाता है। इसलिए अखिल भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ ने यह मांग किया है कि आप पेमेंट स्लिप दीजिए ताकि जो मजदूरों से पैसा जो रिकवरी किया जाता है डरा धमका के, वो रिकवरी ना हो और आने वाले समय में कोर्ट या कहीं जाए तो एक तो प्रूफ रहे। तो इसके लिए हम लोग यही डिमांड किए हैं कि उनका जो हाजिरी हो बायोमेट्रिक सिस्टम से लगे और उनका पेमेंट से अलग से लगे। तो प्रबंधन के द्वारा आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसे ठेकेदारों के ऊपर उचित कार्रवाई की जाए कि नहीं की जाए? उनका जो लाइसेंस है उसे रद्द किया जाए कि नहीं किया जाए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर जो मजदूरों को पैसा देने के लिए उनको मिल रहा है पेमेंट करने के लिए, इनकी मजदूरी देने के बाद उनका अलग से वो उनका कमीशन है काम करने का, ये है तो उसमें रहे। मजदूरों का जो खून पसीना का जो पैसा
जो काटा जा रहा है और जो कमीशन की तरह जो बंदर बाट जो हो रहा है, इस पर तत्काल रोक लगाना चाहिए। भैया, आप एससीएल के क्षेत्र में आज यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन हुआ है, इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? देखिए, एक्चुअल में भारतीय मजदूर संघ 24 तारीख से लगातार 24 तारीख से लेकर के आज तक कार्यक्रम करते आ रहा है। 24 से 30 तक हम लोगों ने डेपुटेशन किया और 5 सितंबर से 14 सितंबर तक बाजार हाट गांव में जाकर लोगों को भारतीय मजदूर संघ की जो 70वें वर्ष चल रहा था उसके बारे में हम लोगों ने बताया कि वास्तव में भारतीय मजदूर संघ गैर राजनीतिक संस्थान है, इसमें राजनीति से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और भारतीय मजदूर संघ चाहता है कि मजदूर सरकार किसी का भी हो उससे हमको न्याय करानी है। यदि मजदूर के खिलाफ मिल जाएगी तो हम आंदोलन कर जाएंगे। ये भारतीय मजदूर। नमस्कार, मैं गुरजीत सिंह जनसेतु में आपका स्वागत करता हूं। मैं खड़ा हूं सूरजपुर जिला के भड़गांव जीएम ऑफिस में। मैं बताना चाहूँगा आज यहाँ पर भारतीय मजदूर संघ के यहाँ पर वरिष्ठ पदाधिकारी सब यहाँ पर आए हुए हैं कुछ मांगों को लेकर, जो कि यहाँ पर घेराव किया गया है हमारे जीएम ऑफिस का। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं। और कोल इंडिया की